नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे लाभ और हानि की और उस पर लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास जा रहे हैं और उन क्वेश्चन को करने का जो बेहतरीन तरीका होना चाहिए वो भी आपको बताया जा रहा है। और ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। आज ही ऐसा क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने इसको एग्ज़ाम में देखा भी होगा, ठीक है। लेकिन आज इस क्वेश्चन को करने के बाद, वो तरीका जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करने के बाद आपको कहीं भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर दिख जाएगा तो आप डेफिनेटली उसको 5 से 6 सेकंड में करके आओगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनना चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7752868599 पे आप मैसेज करिए, उस क्वेश्चन को भेजिएगा। डेफिनेटली दूसरे दिन उस पर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे हैं, एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल कुल 1200 रुपये में खरीदता है। वह कलम को 30% के लाभ पर तथा पेंसिल को 20% के लाभ पर बेच देता है, तो उससे कुल पर 312 रुपये का लाभ होता है। तो एक कलम का क्रय मूल्य निकालें। देखिए दोस्तों, इसको जो करने का सही तरीका होता है वो होता है हमारा एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से आप जाओगे तो 5 से 6 सेकंड में आप क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे होंगे। लेकिन आप सोचिए कि इसको डिटेल मेथड से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके लगभग 1 से 2 मिनट चले जाएंगे। तो अगर एग्ज़ाम में हमें बने रहना तो बेटा हमें यही मेथड अपनाना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं एलिगेशन से। कह रहा है 10 कलम और 5 पेंसिल, वो कितने की लाता है भाई? 1200 रुपये की खरीद के लाता है, ऐसा बोला, ठीक है। 10 कलम 5 पेंसिल 1200 रुपये का खरीद के लाता है वो। फिर कह रहा है जो कलम है उसको 30% के लाभ पर बेच देता है। भाई कलम को 30% के लाभ पर बेच रहा है और जो उसके पास पेंसिल है उसको 20% के लाभ पर बेच रहा है। अब एलिगेशन लगाना है तो भाई ओवरऑल तो हमको पता होना चाहिए ना, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, तभी तो उसको हम बीच में रखेंगे, फिर इधर डिफरेंस लेंगे, उसके बाद रेशियो आएगा क्रय मूल्य का। तो यहाँ पे तो हमको पता है नहीं कि ओवरऑल हमारा परसेंटेज कितना है उसका प्रॉफिट का, तो उसको हम निकालते हैं। भाई ये कह रहा है कि उसे कुल पर 1200 पर उसे 312 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे कितना भाई? यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा, ये जीरो से मैंने जीरो काट दिया, 12 दूनी 24 बरछंग 72, यानी 26% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई ओवरऑल को यहाँ बीच में लिख दो 26%, ऐसे। डिफरेंस ले लो। डिफरेंस का मतलब क्या है? बड़े से हमें छोटा घटाना है। 30 से 26% जाएगा, कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 4% आएगा। 26 से 20 जाएगा, कितना आएगा? 6% आएगा। भाई इसका हम लेंगे रेशियो, परसेंट से परसेंट काट दिया, 2 तिहाई का 6 और 2 दूना 4। मतलब इनके क्रय मूल्य का जो रेशियो बनता है वो 3:2 बनता है, ठीक है। यानी 10 कलम का जो क्रय मूल्य है वो 3 यूनिट है और 5 पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वो कितना? 2 यूनिट है। इतनी चीज़ें आ गई, इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो रेशियो आता है ना, ये क्रय मूल्य का रेशियो आता है। 10 कलम का क्रय मूल्य कितना? 3 यूनिट है। 5 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है? 2 यूनिट है। अगर इनको मिला जुला के देखें तो कितना बन रहा है? 5 यूनिट। लेकिन इस 5 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1200 है। भाई 1200 में ही खरीद रहा था। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई? 5 2 10 5 चौक 20, 240, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई? 240। तो यहाँ से भाई 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 240 से गुणा कर दो इसमें, 24 या 72, 720, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 720। यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, इसमें भी 240 से मल्टीप्लाई करो, 24 2 48, 480। मतलब 10 कलम का जो क्रय मूल्य आ गया वो 720 आ गया। 5 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना आ गया? 480। बताओ इसमें कोई दिक्कत है इतना करने में? आप अब बताओ 10 कलम का क्रय मूल्य 720 है तो एक कलम का कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा भाई। भाई 10 कलम का क्रय मूल्य कितना? 720 है, 720 रुपया, तो एक कलम का कितना हो जाएगा? 720 बटा 10, भाई जीरो से जीरो कट जाएगा, 72 रुपये आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अगर आपको कलम पूछ रहा है एक कलम का तो सीधा ये निकाल लेंगे। अगर आपको एक पेंसिल का पूछ रहा है तो ये बताओ 5 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है? 480 है, तो इसको काट दो, 5 45 और 5 36 30, एक पेंसिल का क्रय मूल्य आ जाएगा 96 रुपया।
ठीक है, बताओ इसको करने में कोई दिक्कत है? और ये तरीका सबसे बेहतरीन तरीका माना गया है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं तो यही आपको तरीका लगा के सीधा सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल कुल 500 रुपये में खरीदता है। वह कलम को 10% के लाभ पर तथा पेंसिल को 15% के हानि पर बेच देता है, तो उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता है। तो एक कलम का क्रय मूल्य निकालें। 10 कलम खरीदता है, 5 पेंसिल, कुल मिला के भाई 500 रुपये का खरीद के लाता है। ठीक है, मिला जुला के इनका क्रय मूल्य कितना है? 500। फिर कह रहा है कि वह कलम को 10% के लाभ पर, कलम को भैया 10% के लाभ पर बेच रहा है तथा पेंसिल को 15% के हानि पर बेच रहा है। भाई पेंसिल को 15% की हानि पर बेच रहा है। हानि के साथ हम हमेशा माइनस लगाएंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हानि हो रही है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है कुल पर उसे 25 रुपये का लाभ होता है। भाई 500 में उसे हो जाता है 25 रुपये का लाभ, तो 100 पे कितना? भाई यहाँ से 25 5% का ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट हो रहा है कुल से वो 5% का हो रहा है। तो भाई ओवरऑल हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम लेते हैं क्या डिफरेंस, 10 से 5 जाएगा, 5% आएगा। अब बताओ 5 माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा। ठीक है, 20%। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर नहीं समझ आ रहा तो देखो 5% बड़ा है, उससे हम माइनस कर रहे हैं -15 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +15। 5 ऐड करेंगे बेटा 20% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी इसका रेशियो लेंगे तो भाई परसेंट से परसेंट काट दिया, 5 100 के 20, 4:1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 कलम का जो क्रय मूल्य होगा वो 4 यूनिट आ गया और 5 पेंसिल का क्रय मूल्य 1 यूनिट आ गया। दोनों को अगर मिला जुला के देखेंगे, मिला जुला के क्रय मूल्य देखेंगे तो 4 और 1 5 यूनिट आता है, 5 यूनिट। लेकिन इस 5 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितना है? 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100। ठीक है, यहाँ से हम 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे भाई, 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, यहाँ भी हम भाई 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 100। यानी 10 कलम का क्रय मूल्य 400 रुपये है। 10 कलम का क्रय मूल्य कितना है भाई? 400 रुपये है। तो एक कलम का कितना हो जाएगा? 400/10, 0 से 0 काट देंगे, 40 आ जाएगा। ठीक है, एक कलम का क्रय मूल्य 40 रुपये आ गया। अगर आपसे यहीं पे एक पेंसिल का क्रय मूल्य पूछ लेता तो भाई 5 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना निकल के आया था? 100। तो एक पेंसिल का कितना आएगा? 5 20 रुपया। एक पेंसिल का क्रय मूल्य 20 रुपया आ जाएगा। इन क्वेश्चन को करने में आपको कहीं भी कोई समस्या हो रही, दिक्कत हो रही तो बताइए। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ बढ़िया से समझ में आई हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियो बहुत छोटे होते हैं लेकिन नॉलेज से भरे होते हैं, आपको कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।